नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय छात्रों के लिए एक शैक्षिक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम एमएससी बॉटनी के विभिन्न एनेट परीक्षाओं के बारे में विस्तार से समझाएंगे। अगर आपने एमएससी बॉटनी किया है तो आप कई प्रकार के नेट, एनेट और अन्य पात्रता परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। यूजीसी नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह परीक्षा यूजीसी द्वारा आयोजित की जाती है और इसका उद्देश्य आपको विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए योग्यता प्रदान करना है। बॉटनी में मास्टर डिग्री के साथ आप इसे आवेदन कर सकते हैं। CSIR नेट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR नेट विशेष रूप से विज्ञान के विषयों के लिए होता है। यदि आपने बॉटनी से एमएससी किया है तो आप CSIR नेट की लाइफ साइंसेज श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। इसे पास करने से आप सहायक प्रोफेसर पद के लिए योग्य बन सकते हैं और यदि आप अच्छी रैंक हासिल करते हैं तो JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी प्राप्त कर सकते हैं। आईकार नेट यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यह परीक्षा कृषि विज्ञान और उससे जुड़े विषयों में शोध और अध्यापन के लिए है। अगर बॉटनी आपकी विशेषज्ञता में कृषि या प्लांट साइंस से संबंधित है तो आप ICAR नेट में भी आवेदन कर सकते हैं। गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेज या बायोटेक्नोलॉजी में। बॉटनी स्नातकों के लिए गेट एक और विकल्प है, खासकर यदि आप रिसर्च या उच्च शिक्षा जैसे PhD में जाना चाहते हैं। गेट की स्कोर से आप रिसर्च और अन्य उच्च अध्ययन संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम SAT भी कहते हैं, विभिन्न राज्य सरकारें अपने स्तर पर SET आयोजित करती हैं, जो UGC नेट के समान होता है। इसे पास करने पर आप अपने राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्र बनते हैं। UGC नेट किस विषय से? अगर आपने M.Sc बॉटनी में किया है तो आप UGC नेट में एनवायरमेंटल साइंसेज या लाइफ साइंसेज जैसे विषयों से आवेदन कर सकते हैं। UGC नेट में बॉटनी के लिए विशेष रूप से कोई अलग विषय नहीं है, इसलिए बॉटनी से संबंधित विषयों को चुनना आवश्यक होता है। एनवायरमेंटल साइंसेज और लाइफ साइंसेज दोनों विषय बॉटनी से जुड़े हुए हैं और आपके लिए उचित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इनमें से किसी भी विषय में रुचि अधिक है तो उसी को चुनना आपके लिए बेहतर रहेगा। UGC नेट का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर पद के लिए योग्य बनाना है, इसलिए अपनी विशेषज्ञता और रुचि के अनुसार विषय का चयन करें। आईकार नेट का फॉर्म कब आता है? ICAR नेट यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म हर साल आमतौर पर दिसंबर या जनवरी में जारी किया जाता है। इस परीक्षा का आयोजन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी ASRB द्वारा किया जाता है। हालांकि आवेदन तिथियां हर साल थोड़ी बदल सकती हैं, इसलिए आपको ICAR या ASRB की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहना चाहिए। आवेदन तिथि, परीक्षा तिथि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप इन वेबसाइटों पर जा सकते हैं। ASRB की आधिकारिक वेबसाइट SRB in और ICAR की आधिकारिक वेबसाइट ICAR.org.in। आमतौर पर आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। CSIR नेट, ICAR नेट, UGC नेट और सेट के बीच अंतर। UGC नेट परीक्षा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, UGC नेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। यह एक पात्रता परीक्षा है। NTA इस पात्रता परीक्षा का आयोजन जून और दिसंबर के महीने में करता है। UGC नेट परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। विषय
एनटीए 83 विभिन्न विषयों में यह परीक्षा आयोजित करता है। यह परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जाती है। स्नातकोत्तर अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उम्मीदवार सहायक प्रोफेसर बन सकता है या जूनियर रिसर्च फेलोशिप जैसा भी JRF उत्तीर्ण करने के बाद विश्वविद्यालय में शोधकर्ता के रूप में शामिल हो सकता है। ICAR नेट परीक्षा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, ICAR NAT परीक्षा, कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड ASRB द्वारा आयोजित की जाती है। यह भी एक योग्यता परीक्षा है। ICAR नेट पास करने के बाद उम्मीदवार कृषि विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर बनने का विकल्प चुन सकते हैं। ICAR नेट परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। ICAR नेट एक ऑनलाइन परीक्षा है। यह परीक्षा पूरे भारत में 32 केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की जाती है। इसका आयोजन ASRB द्वारा वर्ष में एक बार किया जाता है। स्नातकोत्तर अभ्यर्थी ICAR नेट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ICAR नेट उत्तीर्ण करने के बाद नेमाटोलॉजी, कृषि जैव प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान और प्रक्रिया इंजीनियरिंग, डेयरी रसायन विज्ञान, पशु जैव रसायन, मछली पोषण और कृषि वानिकी आदि। CSIR नेट परीक्षा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा CSIR नेट भी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा आयोजित की जाती है। यह विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय नागरिकों के लिए व्याख्याता पद और जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF के लिए योग्यता परीक्षा भी है। CSIR नेट से संबंधित महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। NTA वर्ष में 2 बार यह परीक्षा आयोजित करता है। केवल विज्ञान स्ट्रीम में स्नातकोत्तर करने वाले अभ्यर्थी ही CSIR नेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि UGC नेट केवल स्नातकोत्तर करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ही उपलब्ध है। SIT परीक्षा, राज्य पात्रता परीक्षा SET एक योग्यता परीक्षा है जो संबंधित राज्य एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाती है। SET उत्तीर्ण करने के बाद उम्मीदवार केवल उन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्र होंगे जो उस राज्य से संबंधित हैं जिसमें उन्होंने SET परीक्षा उत्तीर्ण की है। SET परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। यह परीक्षा राज्य स्तरीय मान्यता प्रदान करती है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थी उस विशेष राज्य में व्याख्याता पद के लिए पात्र हो सकता है। आवेदन शुल्क UGC नेट परीक्षा से कम है। CSIR नेट, ICAR नेट, UGC नेट और सेट के बीच अंतर सारणीबद्ध रूप में। UGC नेट, ICAR नेट, CSIR नेट और SIT के बीच अंतर। मतभेदों का आधार, UGC नेट, ICAR नेट, CSIR नेट तय करना। संचालन प्राधिकरण NTA राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, ASRB कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड, NTA राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, राज्य शैक्षणिक प्राधिकारी। संबंधित धारा, सामाजिक विज्ञान और भाषाएं, कृषि, गणित और विज्ञान। UGC नेट और CSIR नेट से संबंधित सभी विषय। परीक्षा आयोजित होने की संख्या वर्ष में 2 बार, 1 वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, 1 वर्ष में 1 बार। कुल मार्क 300, 150, 200, 300। कुल समय 3 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे। पात्रता, प्रासंगिक विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
कृषि से संबंधित किसी भी विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रासंगिक विषय में 55% उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ मास्टर डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी। किसी भी विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान और भाषा के प्रासंगिक विषय में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। आयु सीमा JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु 30 वर्ष है और लेक्चररशिप के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं। JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु 28 वर्ष है और लेक्चररशिप के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, कोई आयु सीमा नहीं है सर। Please do like and subscribe to my channel.